माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे परम आत्मीय आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, उपस्थित बंधुओं और बहनों, ये रामकृष्ण परमहंस का सौभाग्य था कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जैसा एक समर्थ शिष्य मिला। ये सौभाग्य था समर्थ रामदास का कि उन्हें शिवाजी जैसा एक शिष्य मिला। और आज मैं संतों की उपस्थिति में कहना चाहूंगा, यह भारत भूमि का सौभाग्य है कि इस भारत भूमि को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा एक वसुंधरा को सपूत मिला है। और वसुंधरा के सपूत ने 7 नवंबर से 16 नवंबर तक यमुना जी से यमुना जी तक, दिल्ली से लेकर वृंदावन तक जिस पद यात्रा की घोषणा की है, मेरा मानना है ये पद यात्रा भारत की नींव को पाताल तक मजबूत करेगी। ये पद यात्रा हिंदुस्तान के यश को नभ तक पहुंचाएगी। ये यात्रा हिंदुओं को एकजुट करेगी और ये यात्रा सारे सनातन को साथ लेकर के इस भारत को भव्य और दिव्य बनाने का काम करेगी। और इसलिए मैं अधिक लंबा समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा इस पद यात्रा के लिए। संपूर्ण जैन समाज, अहिंसा विश्व भारती, विश्व शांति केंद्र, आचार्य लोकेश सेवा सद्भावना ट्रस्ट, हर तरह से, और मैं स्वयं पूरी पद यात्रा में पद यात्री के रूप में साथ चलूंगा। हालांकि मैं संतों को निवेदन करूंगा कि मैं अपने जीवन में 20,000 किलोमीटर से अधिक पद यात्राएं मैंने की है, किंतु समय की मांग के साथ और अध्यात्म के और विज्ञान का समन्वय करते हुए विश्व भर में जा रहा हूं। और अंत में अपनी बात संपन्न करते हुए इतना ही कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे वीरों का बनता है। तो आइए हम सब साथ मिलकर के जिस मंच पर पूज्य सुधांशु जी महाराज जैसे संत बैठे हो, जिस मंच पर हमारे अध्यक्ष जी नारायण गिरी जी जैसे संत, और आप सारे संत जो हैं, मैं इतना ही कहूंगा, अभी हमारे महंत नवल किशोर दास जी महाराज ने कहा कि आचार्य लोकेश जी जैन और सनातन को जोड़ने का काम। अरे प्रभु, सनातन और जैन ही नहीं, सनातन की जितनी शाखाएं हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, उन 7 को भी मैं साथ लेकर के हम साथ चलेंगे। और अखंड भारत के सपने को, जब तक अखंड भारत का सपना साकार नहीं होता है, हम सब साथ चलेंगे। और इसलिए कह रहा हूं, और मैं निवेदन करूं, केवल वाणी विलास नहीं, जैन आचार्य के रूप में आपको भी निमंत्रित भी कर रहा हूं इस मंच का लाभ लेते हुए। 17 से 25 जनवरी तक मैं भारत मंडपम में पूज्य मोरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा कराने जा रहा हूं। इतिहास में पहली बार जैन आचार्य द्वारा एक है, और जब मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी कहूँ, आत्मीय मित्र, वो मौका देगा तो उनकी भी कथा करवाऊंगा। और आइए, यही आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। इन्हीं शब्दों के साथ बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर।
जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।